लेकर चर्चा हो रही है। जितनी चर्चा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री के जवाब में बत्रा जी और सभी साथियों के सुनने के बाद ये लग रहा है कि परिवार पहचान पत्र वाकई ही परमानेंट परेशानी पत्र बनकर खड़ा हो गया है। बर्थ से लेकर डेथ तक इतने सारे जो हैं, इसमें इतनी ज्यादा चीजें, चाहे बच्चा स्कूल में जब दाखिला ले रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि MIS पोर्टल पर उसका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। एक छोटे से बच्चे का एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है MIS में उसके पोर्टल लगाया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 कानून में आप फीस नहीं ले सकते। 1,80,000 से ज्यादा की अगर आय होगी तो सरकारी स्कूलों में जहां पे मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां पर बच्चों से 500 रुपए की फीस ली जा रही है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का केस आया निकलकर कि परिवार पहचान पत्र में उनके जो कोटे का एडमिशन होना चाहिए, जब उन्होंने करने का प्रयास किया गया तो पोर्टल पे कोई जगह ही नहीं मिली उनको, और किस तरह से उन्होंने उनको एडमिशन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। केवल अध्यक्ष महोदय, हमारा ये कहना ये है कि अगर किसी को लाभ, सबसे पहली बात तो जो रिपीट करनी इसलिए आवश्यक है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जब कहा गया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में या प्राइवेसी में कोई व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर सकता, तो व्हाई द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड कलेक्टिंग ऑल द डाटा? उनको क्यों चाहिए बहुत सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो हम लोग नहीं देना चाहते, या हम इस चीज का लाभ भी नहीं लेना चाहते? बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको कहा गया है कि आपकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी, कि आप जो है परिवार पहचान पत्र बनाइए। हम लोग गांव में जब जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हैं, वो कह रही हैं कि हमारी पेंशन या उनके BPL के कार्ड थे वो कट गए हैं। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पेंशन्स के लिए मैंडेटरी हैं, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या दूसरी चीजें हैं जिनके लिए लाभ के लिए मैंडेटरी है, वहां तो आप PP को कर दें। जब हमारा आधार भी कंपल्सरी नहीं बताया गया है, तो इसमें जो है आप कह रहे थे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्तिगत की जानकारी के बारे में नहीं पूछा जा सकता, धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, आमदनी व संपत्ति, पैन कार्ड, पूंजी आदि। तो परिवार पहचान पत्र के लिए ये क्यों जरूरी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम बार बार जो है लेने का काम कर रहे हैं? अब जो ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है, मैं सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायक हैं, अभी अभय सिंह जी कह रहे थे कोर्ट चले जाएं, आप सबसे पहले तो ये सूची पढ़ लें आप लोग सब कि इसमें क्या क्या चीजें मैंडेटरी कर दी जो कि भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट, या जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग उसमें बताएं कि पैन कार्ड आप कह रहे हैं टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है। अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले अभी सत्र से पहले घोषणा की थी कि जो विडोअर हैं और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी पेंशन हम लोग जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले तो उनको परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा अब, कि परिवार पहचान पत्र आप मुख्यमंत्री जी आप उसमें कंपलसरी कर रहे हैं। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें इस चीज को मानना चाहिए कि हमारे लिए जो इस तरह की एजेंसीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पर बनाई जाती हैं उस डेटा की सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ने क्या कितने बड़े बड़े जो है डेटा लीक हो गए, किस तरह के मामले हुए, सबकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। मान लीजिए मैं कोई इंफॉर्मेशन देती हूं तो क्या इट्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक इट श्योर कि वो किसी के पास लीक ना हो। और मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय अभी सदन में कहा कि हाँ मैं जन्मदिन पर सबको बधाइयां भेजूंगा। इसका मतलब ये जो डेटा है इसका असेस बहुत सारे लोगों के पास है। और अभी जो कल का जो जिक्र आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो एफिडेविट दिया गया है, सेंटर टेल्स टॉप कोर्ट only it can conduct the census. The center on Monday told the Supreme Court that the Census Act 1948 Census Act 1948 empowers only the central government to conduct the census. In short, affidavit filed in the Bihar case survey matter, the center says census is a statutory process and it's governed by the Census Act 1948. It is submitted that the subject of the census is covered in the union list. तो सर इसमें जो है जो हमारी जरूरत ही नहीं है, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसी काम में लगा रखा है, सर्वे में लगा रखा है? तो मेरा केवल आपके माध्यम से ये कहना है, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, 500 550 तो पोर्टल हो चुके हैं, और उन पोर्टल की वर्किंग पे सर जब क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं चलता, मेरे कितने पोर्टल्स हैं जो चलते नहीं हैं, तो सर ये जो हमारे जो लाभ दिए जा रहे हैं उसमें जब पोर्टल चलते नहीं है तो सही लोगों को
सही लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है, अगर 1-1.5 लाख हमारे परिवार के व्यक्ति ऐसे हैं जो इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वो जरूर परिवार पहचान पत्र बनवा लें अपना और लाभ लेने का काम करें। जिनको इसका लाभ चाहिए ही नहीं, वो क्यों शेयर करें, जबकि और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध है कि परिवार पहचान पत्र की दिक्कतें माननीय मलिक साहब ने भी और सबने बहुत अच्छे डिटेल से बताई हैं, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आप वाकई में ही गंभीरता से, ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिद पकड़कर सब लोग हाँ भरते रहे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कृपया उनका समाधान की और सरकार जो है इसका संज्ञान ले और परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को खत्म